हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंपारण मूवमेंट के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है उसको समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। ठीक है, इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला गया है, ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए कि चंपारण मूवमेंट के बारे में आप सभी ने समझ रखा होगा, सुन रखा होगा कि एक चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जैसे ही साउथ अफ्रीका से आते हैं वो एक आंदोलन में कूद जाते हैं, उसका नाम है चंपारण मूवमेंट। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे जो स्टोरी है वो क्या है वो सबको नहीं पता होगा। तो देखिए हुआ क्या है कि चंपारण मूवमेंट 1917 में लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा 1917 में इसको लॉन्च किया गया, चंपारण मूवमेंट 1917। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये इंडिया का। और ये जो अटेम्प्ट है इससे बोलते हैं कि इससे हुआ क्या कि जो इंडियन मासेस थे, क्योंकि वो लोग मतलब एक मंच पे यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आंदोलन एक प्रकार का ऐसा आंदोलन था जिसने क्या किया कि इंडियन लोगों को एक साथ होकर आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो लोग जो हैं, अब इसके बाद क्या हुआ कि लोग एक साथ होकर आंदोलन करना स्टार्ट करने लगे। तो महात्मा गांधी को इसमें इनवाइट किया गया लोगों द्वारा, क्योंकि जैसे ही महात्मा गांधी 1915 में 1915 में आपको पता है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं। तो जैसे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं तो लोगों को लगता है कि उनको कोई ऐसा लीडर चाहिए जो उनको अच्छे से लीड कर सके। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे हैं अभी और महात्मा गांधी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी बैकग्राउंड है। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी आंदोलन जो हैं वो लीड किए थे। तो इसलिए उनको लगा कि महात्मा गांधी को हमारे साथ आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इन्विटेशन सेंड किया महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी जो हैं वो इस आंदोलन में किसानों के साथ आ जाते हैं। तो ये जो आंदोलन होता है ये चंपारण में होता है, जिसको आजकल बिहार कहते हैं। बिहार में एक जगह है उसका नाम है चंपारण, वहाँ पे ये सत्याग्रह जो है आंदोलन जो है उसको लॉन्च किया गया। तो अब समझते हैं इसके में कि वो पूरी स्टोरी क्या है। बिफोर लॉन्चिंग दी स्ट्रगल गांधी जी मेड ए डिटेल्ड स्टडी। मतलब इस आंदोलन में कूदने से पहले, इस आंदोलन को लॉन्च करने से पहले महात्मा गांधी ने क्या किया कि पूरी डिटेल में स्टडी करी कि आखिर ये सिचुएशन है क्या, क्यों लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्यों इंडिगो कल्टीवेटर्स जो हैं, नील की खेती करने वाले किसान जो हैं, छोटे मोटे किसान जो हैं वो क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने देखा कि जो किसान है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किसके द्वारा, यूरोपियन प्लांटर के द्वारा। मतलब कि जो अंग्रेज प्लांटर्स हैं, ठीक है, अंग्रेज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसका, किसानों का। और कि कैसे कर रहे हैं इस एक्सप्लॉयटेशन, ये समझते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने एक बॉन्ड जो है वो साइन करवा रखा था। ठीक है, बॉन्ड जो है वो साइन करवा रखा था किसानों के साथ, और किसानों को बोल रखा था कि आप अपनी ज़मीन का अगर टोटल 20 है, ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि जो पूरी ज़मीन है उसको अगर 20 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जो ठीक है थर्ड ऑफ 20th ऑफ देयर लैंड जो है उनको उस पर क्या करना है, इंडिगो ग्रो करना है। तो ऐसा उनके साथ एक बॉन्ड साइन करवा रखा था। तो और उसके बाद ये भी बोल रखा था कि उसके बाद उसको वो जो वहाँ से नील जो है वो जो इंडिगो पैदा होगा उसको कहाँ पे बेचना है, ब्रिटिशर्स को ही बेचना है। और किस रेट पे बेचना है वो रेट भी ब्रिटिशर खुद डिसाइड करेंगे। मतलब चाहे आप 100 रुपये किलो, बाहर का कोई आदमी आपको बोले कि हमें दे दो, लेकिन ब्रिटिशर्स अगर आपको बोलेंगे कि मुझे 2 रुपये किलो दो, तो आपको 2 रुपये किलो ही बेचना पड़ेगा, आप 100 रुपये किलो नहीं बेच सकते। तो कुछ इस तरह की वो साइन करवा रखा था बॉन्ड। तो महात्मा गांधी को समझ आया कि काफ़ी मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोग जो हैं बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, क्योंकि नील की जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, उनको बहुत ही कम कीमत जो है वो मिल रही थी, इसलिए लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हुआ क्या कि ये जो सिस्टम हमने पढ़ा कि प्लांटर्स थे उन्होंने किसानों के साथ एक बॉन्ड साइन कर रखा था, और बॉन्ड में बोला गया था कि आप अपनी टोटल लैंड का 3rd हिस्सा जो है उस पर क्या करेंगे, उस पर नील की खेती करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद
उसके बाद आप वो जो वहाँ से नील पैदा होगा, नील तैयार होगा, उसको अंग्रेज़ों को बेचेंगे और वो जो रेट होगा वो भी अंग्रेज़ डिसाइड करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम था। इस सिस्टम ने उनकी हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी किसानों की। किसान मतलब बहुत ही बुरी हालत में थे, बहुत ही दरिद्रता की ज़िंदगी जी रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इसको लीड किया, इसमें पूरी डिटेल में स्टडी करी और उसमें कुछ नेता जो थे, बाकी लोकल लीडर्स जो थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी का साथ दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, मजहरूल हक थे, आचार्य कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, गांधी जी, ठीक है। इन्होंने मिलकर डिटेल में पूरी स्टडी की कि आखिर ये जो मामला है पूरा है क्या चीज़ है। तो उन्होंने देखा कि मामला उनको पूरा समझ आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जब ये सब महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों की सरकार थी, सब कुछ उनके हाथ में था, पूरी पावर थी उनके पास। उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी के खिलाफ एक ऑर्डर निकाला और उनको बोला कि आप चंपारण छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने उनको बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको जो कर रहा है कर लीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे मैं फेस करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि किसानों के साथ अनजस्ट हो रहा है, ठीक है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जो मर्जी करना है कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक सब्सिक्वेंटली उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, एक इंक्वायरी कमेटी बनाइए। तो अंग्रेज़ों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है उसको बनाने का ऑर्डर दिया। तो उसमें बोला महात्मा गांधी को कि बोला कि आप भी आ जाओ उसमें एक मेंबर बन के, ठीक है। तो महात्मा गांधी को भी एज ए मेंबर उस कमेटी में ऐड किया गया। तो उसके बाद महात्मा गांधी के लिए वो सब मतलब काफ़ी ईजी था लोग उन बाकी मेंबर को कन्विंस करना कि लोग जो है, जो पुअर किसान हैं, वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि महात्मा गांधी ने पहले से इसके बारे में डिटेल स्टडी कर रखी थी, पूरी फाइलें उनके पास तैयार थी। तो इसलिए उन्होंने बड़े ही आराम से उनको समझाया, जो बाकी मेंबर थे, पूरी कमेटी थी, उनको समझा दिया। और बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे अंग्रेज़ों के, उनको ये चीज़ समझाई गई कि जो किसान हैं उनकी सच में बहुत बुरी हालत हो रही है, जो पुअर किसान हैं उनकी सच में बहुत ही बुरी हालत हो रही है। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि जो रिपोर्ट महात्मा गांधी तैयार करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो जो साइन किया गया था, बॉन्ड साइन किया गया था अंग्रेज़ों के बीच और किसानों के बीच, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और वहाँ से जो प्लांटर थे वो चले भी जाते हैं, वो विड्रॉ कर देते हैं चंपारण से। और वो जो किसान हैं वो खुश हो जाते हैं कि अब उनको कोई भी किसी भी तरह का बॉन्डेज जो है उनके सर पे नहीं है, किसी भी तरह का बॉन्ड जो है उनके पास नहीं है। अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी खेती जो है वो कर सकते थे। मतलब इस जो नील की खेती के लिए जो उनको फोर्सफुली मतलब उनको बोला जा रहा था कि आप इस पे खेती करोगे, जो उनका टोटल लैंड है उसका ठीक है, उसका जो 3rd हिस्सा है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जो उनको खेती करने को बोला गया था वो अब कैंसिल हो गया है। और ये भी बोला जाता था कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको नहीं बेच सकते, चाहे आपको अगला बंदा 500 रुपये किलो भी दे, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने साइन करवा रखा था बॉन्ड, और वो चाहे 2 रुपये किलो लेते उनसे, वो कुछ भी ले रहे थे, तो वो चल रहा था, ठीक है। तो ये था पूरा सिस्टम जिसको हमने समझा, जिसको बोलते हैं चंपारण मूवमेंट, कि इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो क्यों परेशान थे, और लास्ट में वो महात्मा गांधी जब आते हैं तो क्यों इस मूवमेंट को एक सक्सेसफुल मूवमेंट बनाया महात्मा गांधी ने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा डिटेल में समझा कि आखिर ये लेक्चर क्या, आखिर ये जो चंपारण मूवमेंट है वो क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।